बिल्कुल बिल्कुल सर। तिवारी सर भी है, तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी देखिए, जिस तरीके से अशोक जी बता रहे थे कि देखिए नैतिकता के मापदंडों पर सवाल खड़े होने लाजमी है, खासतौर पर वो खुद कानून के जानकार है, वकील है, तो ऐसे में उनकी ये मुलाकात कहीं लहजों में ठीक नहीं थी। तिवारी जी। अरे भाई, अशोक जी मेरे बहुत करीबी दोस्त है। नैतिकता कहाँ होगी जब सरकार ही गिरा दी गई, तो यह सब कुछ क्या नैतिकता के सहारे हुआ। और दूसरी बात उसने बहुत अच्छी की कि स्पीकर यह कभी सीएम के पास जाते नहीं। अभी मैं आपको जो क्वालिफिकेशन था, वो क्वालिफिकेशन ही इस वजह से था कि उन्होंने इतनी पार्टियां बदली और इतनी वफादारी बदली है, कर ही उनको यहाँ पर रखा गया है। मैं भी बताता हूँ कि हमें न्याय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 2 साल, देखो अशोक जी 2 साल तो लगा दिए इसने, जबकि 2 महीने में लगना था। और चंद्रचूड़ साहब का इंटरवेंशन मस्त है। ये अब कह रहे कि 10th शेड्यूल का हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये कैसा इंटरप्रिटेशन होने वाला है? ठीक है, ये बात आप समझ, इंटरप्रिटेशन होने वाला है ये आप कह रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये हम सब बात कर रहे थे कि भाई स्पीकर इस वक्त जज की भूमिका में, उन्हें फैसला लेना है। जज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, कैसे आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब आज ही शाम 4 बजे बड़ा फैसला आना है, स्पीकर को यह फैसला लेना है, स्पीकर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से मिलने और इस मुलाकात पर सवाल उठाए जाते हैं, संविधान के नुक्ते नजर से, कानून के नुक्ते नजर से अगर इस मुलाकात को हम देखें तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि ट्रेडिशंस और मोरालिटी लॉ के साथ साथ चलती है। हालांकि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लॉ का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और इक्विटी और मोरालिटी के हिसाब से इनको काम करना चाहिए। ही इज लाइक ए जज। स्पीकर की जो पोजीशन होती है बिल्कुल जज की तरह होती है। और जज आपने कभी देखा है किसी जज को किसी पार्टी को उसके घर जाते हो? या और इसकी पोजीशन इतनी इम्प्रूव है कि चीफ मिनिस्टर जाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं जाते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के यहाँ नहीं जाता कभी स्पीकर लोकसभा का जी। इसलिए मोरालिटी और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आपको वही काम करना चाहिए जो जज करता है। और जज, चूंकि आप जज हैं और आपको एडजस्ट करना है और शाम 4 बजे तक जजमेंट देना है, तो आपको जजमेंट से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उंगली उठे। अब बहरहाल बाकी बात तो आदमी की अपनी मोरालिटी और उस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ मोरालिटी है, क्योंकि अगर ऐसा आदमी करता है तो दूसरों पे गलत इंप्रेशन पड़ता है और इसके लिए वो एक पॉइंट बन सकता है जब सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे कि साहब ये तो ऑलरेडी ये हरकत कर चुके हैं। यानी जस्टिस खान की जब भी अगर 16 विधायक या फिर बाकी लोग जब भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज होगा तो मोरालिटी पर, एथिक्स पर जरूर स्पीकर के सवाल खड़े होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि स्पीकर के फैसले से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राज ठाकरे से मिले हैं मंत्री दीपक केसरकर और हमें आज न्याय की उम्मीद है, ये केसरकर की तरफ से कहा गया। सरकार को कोई खतरा नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त सावंत साहब भी मौजूद हैं। सावंत साहब, क्या लगता है इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? और राज ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं, कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं। देखिए, ऐसी मुलाकातें क्या सिर्फ आज हो रही है, ऐसा नहीं है। पिछले कई महीनों से राज ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलने आ रहे हैं। हमारे कई मंत्री राज ठाकरे जी के पास जाकर उनको मिले हैं, कई कारणों की वजह से, कई आंदोलनों की वजह से। तो उसी में से ये एक भेंट हो सकती है। आप उसे गलत नजर से क्यों देख रहे हो? हर कोई अविश्वास की नजरों से क्यों सवाल उठा रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। आज उद्धव ठाकरे देखिए, शिवसेना के उभाटा के नेता देखिए, आप सब लोग देखिए, एक प्रकार का आप एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि कोई षड्यंत्र इस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और स्पीकर की तरफ से बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक लोगों को भ्रमित करने की कोशिश चल रही, क्योंकि उन्हें अपनी हार अभी उन्होंने मान ली है और उसी हिसाब से उनका प्रवक्ता भी बोल रहा है और उसी प्रकार से उनके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता लोग भी बोल रहे हैं। यही इस वक्त मैं आपको कहूंगा। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, अरे सावंत साहब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जज साहब बोल रहे हैं और पत्रकार बोल रहे हैं।
अशोक जी, आप इन मुलाकातों पर कुछ कहना चाहेंगे? सावंत साहब, लगातार जो हम मुलाकातें कोई हो रही हैं। नहीं, एक सेकंड। राज ठाकरे से मुलाकात का मैं कोई ऑब्जेक्शन, मुझे कोई बुरा नहीं, यानी ऐसा नहीं लगता गलत हो रहा है। हाँ। वैसा भी राज ठाकरे का एक एमएलए है, वो एक एमएलए कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि जो एक वोट से सरकार गिर रही है और बचाने के लिए है। वो उनकी मुलाकातें होती है। सावंत साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सावंत साहब ने उस मुलाकात को स्पीकर मुलाकात के साथ भी जोड़ के कहा कि हम पत्रकार क्यों अविश्वास का प्रस्ताव प्रयास करें। सवाल मोरालिटी का है। या एक जज बैठे हैं, वो भी जज मोरालिटी की बात करते हैं। बार बार ये कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि स्पीकर क्वासी जुडिशियली जज की पोजीशन में है। क्या क्वासी जुडिशियल जज या कोई भी जज किसी पार्टी को मिलने जाता है जब मुकदमा चलता है? सवाल ये है, सवाल मोरालिटी का है और कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे गलत कही या सही कहे हैं। बिल्कुल। इसके पहले कितनी बार कितने स्पीकर कितने मुख्यमंत्री के यहाँ गए, जरा लिस्ट निकाल के बताइए हमको। कितने स्पीकर कितने मुख्यमंत्री के आपने काम के लिए गए कि मेरे विधानसभा के काम नहीं हो रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। सवाल सरकार है का है, इतना भारी मैंडेट और है। उसी का अजीत जिक्र दादा बार बार जैसे किया जा धाकड़ रहा है, लोग और हैं, उसी का देवेंद्र जिक्र करते हुए फडणवीस, उद्धव एकनाथ ठाकरे भी शिंदे थोड़ी जैसे देर लोग पहले हैं, यदि नजर इतनी आए। अच्छी सरकार चलते हुए भी जी